हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं क्लास 11th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का थर्ड टॉपिक है। पहला टॉपिक डीएनए को इंक्लूड करता है, सेकंड टॉपिक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ओवरव्यू लेकर के आई हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिससे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने में, उसके लिए आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सी, मैं यहाँ पर आपके लिए कोई भी फॉर्म्ड स्लाइड नहीं लेकर के आई हूँ। हम यहाँ हाथों हाथ सारी चीज़ें बनाएंगे और मैं हाथों हाथ आपको सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो देखो, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको बहुत क्लियर होगा कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो देयर आर सेट ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उन्हीं इवेंट्स की हम बात करेंगे। वन ऑफ द इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। मैं हमेशा हर क्लास में स्टार्ट करती हूँ कहाँ से? फर्टिलाइजेशन से। तो फर्स्ट इवेंट, ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट इवेंट है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आप सबको पता होगा क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ओके, सो मैं यहां पर लिख देती हूँ, देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स का दूसरा वर्ड होता है जिसको आप बोलते हो सिनगैमी। ओके, नाउ सिनगैमी, सिन का मतलब यहाँ पर होता है फ्यूजन, गैमीट्स रेफर्स टू द गैमीट्स, सो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज सिनगैमी, और फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या इवेंट होता है विच इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक इवेंट होता है जिसको आप बोलते हो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? देखो, समझने की कोशिश करो। हमको क्या करना है? हमको मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन करवाना है। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन करवाने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है। पहला, भाई गैमीट बनाओ तो सही, और दूसरा, जब आपने गैमीट बना लिया तो आपको उसको अपनी लोकेशन पे ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है इसके अंदर। क्या क्या? पहली चीज हो गई गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। देखो, कोई भी चीज का फॉर्मेशन होगा ना, साइंस में अगर कहीं भी जेनेसिस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब दैट इज जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं गैमीटोजेनेसिस, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जब आप गैमीटोजेनेसिस की बात करते हो और जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर दो चीज में आपको गैमीट्स बनाने हैं। कहाँ पर? एक तो फ्लावर के अंदर, या फिर आप बोल रहे हो प्लांट के अंदर, एंड एनिमल में ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो जब आप फ्लावर की बात करते हो तो हमको पता है फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, अब ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स में, इसको क्या बोलते हैं? स्टेमेंस एंड कार्पल्स, या फिर मैं बोलूँ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो हमने बोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब आप मेल गैमीट बनाओगे, उस प्रोसेस को आप बोलते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वहीं जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमीट बनाओगे तो उसको आप बोलते हो मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्लावर की। अब जब हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन के अंदर आप बोल रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज टेस्टिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज ओवरी। ठीक है, और भी होते हैं, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, विच इज इन्वॉल्व इन गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो टेस्टिस होती है वो क्या बनाती है? स्पर्म। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सो अब ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट डाउन करो कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक मेल के लाइफ में कब स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ जब हम फीमेल की बात करेंगे तो ओवरी के अंदर क्या बनता है, एग सेल बनता है या फिर ओवा बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो oogenesis, ओ जेनेसिस। ठीक है, OOGENESIS। ठीक है, अब नाउ योर सेकेंड होमवर्क, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि oogenesis कब होता है। ठीक है, मैं आपके कमेंट पढ़ रही हूँ और वहाँ मैं आपको सही रिप्लाई करूँगी कि क्या आपने सही रिप्लाई किया है या नहीं। ठीक है, तो ये बात होगी गैमीट फॉर्मेशन की। नाउ जब आपने गैमीट फॉर्मेशन कर लिया तो सेकेंड चीज़ क्या है, आपको करवाना है गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट ट्रांसफर आप कैसे करा सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, या तो आप मेल और फीमेल गैमीट दोनों को ही एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट कर दो जहां पर वो मीट करे। जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा था फ्रॉग, जब हमने फ्रॉग पढ़ा था तो उसके अंदर था कि जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने ओवा को या एग सेल्स को जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर कवर करके और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देती है, जहां पर मेल फ्रॉग आकर के उसके ऊपर मेल गैमीट्स को रिलीज करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो गैमीट ट्रांसफर कैन बी इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट कैन बी आउटसाइड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, आइदर इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी और आउटसाइड इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बच्चों याद रखने वाली ये चीज़ है कि जब हम बोल रहे हैं कि आपको इंटरनली ट्रांसफ़र करवाना है गैमीट्स तो को, मतलब एक गैमीट जो होगा वो बॉडी में ही होगा और दूसरा गैमीट आप उसके पास भेज रहे हो। तो जब आप दूसरा गैमीट उसके पास भेज रहे हो तो जो गैमीट ऑलरेडी बॉडी में है वो ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होंगे। जैसे आपके लिए ह्यूमन को समझना बहुत आसान है तो मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल लेकर ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, जब आप बात करते हो कि ह्यूमन फीमेल मेल गैमीट का दैट इज एक्स सेल या फिर ओवा, तो वो हर महीने एक ही रिलीज होता है। वेरस जब हम स्पर्म्स की बात करते हैं तो दे आर प्रोड्यूस इन मिलियंस। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में से दैट इज मेल बॉडी में से निकल करके और फीमेल बॉडी में एंटर करना है। फीमेल बॉडी क्या है, उनके लिए एक फॉरेन बॉडी है और हमारी बॉडी के लिए भी वो क्या है, एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। इसीलिए जो स्पर्म्स है वो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो एक या दो तो एक्सेल के पास पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए जब कोई भी गैमीट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं तो उनका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन की भी जब आप बात करोगे तो फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स की, या तो दोनों गैमीट्स बॉडी के बाहर ट्रांसफर होंगे या फिर एक गैमीट बॉडी के अंदर रहेगा, दूसरा गैमीट बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, ऐसे केस में इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, इस कंडीशन को आप बोलते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, एक गैमीट ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है, दूसरा गैमीट उसके पास पहुंच के वहां पर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना रहा है, उसको आप बोलते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर दोनों ही गैमीट्स बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो आप बोलते हो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के केस में, एंड जब आप बोलते हो इन केस ऑफ एनिमल्स, हमने बोला फ्रॉग, इस केस में क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमीट दोनों बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं, तो इसको आप बोलते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां पर बॉडी के बाहर जाइगोट बनता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नाउ जाइगोट बन गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको उस जाइगोट को डेवलप करना है, उस जाइगोट से आपको एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और ग्रोथ करवा के आपको कंप्लीट इंडिविजुअल बनाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इवेंट इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
ठीक है, विच हैपन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर दो चीजें आती है, क्या क्या मैंने अभी बताई। सबसे पहला हुआ जाइगोट डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। अब देखो, जाइगोट का डेवलपमेंट अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो बॉडी के अंदर ही होगा, बट अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो बॉडी के बाहर होगा। तो हम कर सकते हैं इसको डिवाइड इनटू इंटरनल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया क्या, नेक्स्ट हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस जहां पर वर्ड आ गया वो उसका डेवलपमेंट हुआ। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ द यंग वन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इंटरनल जाइगोट डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्ब्रियो भी अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल के लिए तो बहुत क्लियर है कि एक्सटर्नल ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, बट जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल एम्ब्रियो इंटरनल जाइगोट डेवलपमेंट को आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो जब एम्ब्रियोजेनेसिस की बात आती है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एक्सटर्नल एम्ब्रियोजेनेसिस, और आई मस्ट से तीन तरीके के होते। तीसरा टाइप क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर तीन टाइप की, दो टाइप के हो गए, इंटरनल एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एक्सटर्नल एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब फ्लावर के केस में आप समझ सकते हो, जहां पर फ्लावर एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है उस केस में जो डेवलपमेंट होगा वो विद इन द ओवरी होगा, तो दैट विल बी अ इंटरनल डेवलपमेंट। ठीक है, पर जब हम बात कर रहे हैं उन केसेस में जहां पर फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर डेवलपमेंट सारे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चले जाएंगे। ये आपने 9th क्लास के डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्लांट्स के अंदर होता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर द वन विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। उससे पहले वाले सबके अंदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जब आप एनिमल के लिए बात करते हो तो एनिमल का मैं एग्जांपल लेती हूँ बर्ड्स का और मैमल्स का। मैमल्स के अंदर आपने देखा है कि हमेशा ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म देता है, यंग वन को डायरेक्टली जन्म देता है। ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियो जो है वो अंदर ही डेवलप हो रहा है, फीटस बना रहा है, फीटस पूरा प्रॉपरली डेवलप होकर के और चाइल्ड का बर्थ कर रहा है। ठीक है, वेयरएज जब आप बर्ड्स की बात करते हो तो बर्ड्स क्या करते हैं, जाइगोट इंटरनली डेवलप करते हैं, उसके बाद उस जाइगोट के साथ खाना पैक करेंगे और उनको पैक कर देंगे एक कैल्शियम के शेल में जिसको आप बोलते हो अंडा, और वो अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे। तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, आप पहले पढ़ चुके हो। ये कौन कौन से, ओवी पेरस एनिमल्स एंड विवी पेरस एनिमल्स। ठीक है, ओवी पेरस एनिमल्स वो होते हैं जो जाइगोट अपने अंदर डेवलप करते हैं बट उसके बाद उसके ऊपर कैल्शियम की लेयर डाल के अलोंग विद फूड जो कि उसको डेवलप कर सके एम्ब्रियो को इनटू द यंग वन, वो अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में अंडा रिलीज होता है उसको आप बोलते हो ओवीपेरस। और विवीपेरस कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अंडा रिलीज नहीं करते, डायरेक्टली यंग वंस रिलीज करते हैं, जैसे कि हम मैमल्स। मैमल्स में भी एक एक्सेप्शन है प्लैटिपस, आपने कार्टून देखा होगा प्लैटिपस पेरी। ठीक है, तो वो जो प्लैटिपस है वो क्या करता है, इट इज अ मैमल बट वो अंडे रिलीज करता है। ठीक है, अब जब आप बात करते हो कि मैंने बोला था एक थर्ड वन भी होगा, एक थर्ड टाइप होगा, थर्ड टाइप इज नोन एज ओवी विवी पेरस। ठीक है, अब ये ओवी विवी पेरस क्या होते हैं, देखो जब आप विवी पेरस की बात करते हो यहाँ पर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा भाई, ओवी पेरस के अंदर तो ऑर्गेनिज्म ने अंडे के साथ ही न्यूट्रिशन डाल दिया। विवी पेरस के अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो इंडिविजुअलाइज जो यंग वन है वो डायरेक्टली वूम से कनेक्टेड होगा। जैसे आपको पता होगा ह्यूमंस के अंदर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे को न्यूट्रिशन देती है, तो इस तरीके से प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो ओवी विवी पेरस है उनमें क्या होता है कि द एग
इज फॉर्म्ड बट इट इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी के अंदर ही रहता है, वहाँ पर एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप होता है और बॉडी के अंदर एग हैच करता है, उसके बाद यंग वन रिलीज होता है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो ओविविविपेरस। एंड आपने देखा होगा कॉकरोच, उनमें ये चीज़ होती है। सी हॉर्न्स आपने देखेंगे, सी हॉर्सेज, इनमें भी ये चीज़ होती है विच इज़ अ फिश। तो फ्यू फिशेज, शार्क्स एंड अभी मैंने बोला कॉकरोच, तो इनके अंदर क्या होता है, ओविविविपेरस टाइप ऑफ कंडीशन इज सीन। सो आई होप आपको ये एक ओवरव्यू समझ में आया होगा। तो इस ओवरव्यू में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन है या फिर रिप्रोडक्शन है उसमें 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर गैमीट फ्यूजन रिजल्टिंग इन द जाइगोट फॉर्मेशन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनटू द कंप्लीट डेवलप्ड यंग वंस। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स, मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, तो मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। थैंक यू वेरी मच।